अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो ये केजरीवाल की वजह से ही रह रहे हैं, वरना अभी तक तो बीजेपी वालों ने सब हटवा दिया रहता। कौन हटाएगा झुग्गियाँ? बीजेपी या केजरीवाल? बीजेपी हटाएगी। झुग्गियाँ हटने से आप लोगों को परेशानी हो जाती है? हाँ, न लाइट है न पानी है। शौचालय खुला है, वरना यहाँ पे शौचालय भी नहीं था। फिर हमने ये केजरीवाल का दफ्तर है पीछे, इनसे भी बोला था, तो फिर इन्होंने भी बोला कि आप एप्लीकेशन लिख के डाल दो तो हो जाएगा, और हुआ भी। मैं इस समय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के बिल्कुल पीछे महावत खान रोड है, वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ कुछ मेरे पीछे आप देख सकते हैं झुग्गी बस्तियाँ हैं। यहाँ लोग जो है काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से रह रहे हैं, करीब 20 से 25 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं। उन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या उनकी परेशानी है और चुनाव का माहौल है, वो लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मधु। मधु जी, ये बताइए, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, किसका माहौल आपको लगता है? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल का क्यों लगता है? केजरीवाल ने पहले भी कितना कुछ करा है हमारे लिए। अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो ये केजरीवाल की वजह से ही रह रहे हैं, वरना अभी तक तो बीजेपी वालों ने सब हटवा दिया रहता। बीजेपी वालों ने बोला कि यहाँ पे सबको मकान मिलेगा, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला, ना लाइट है ना पानी है। फिर भी कम से कम रहने की सुविधा तो है, किराए से तो बचे हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो जो आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि झुग्गियाँ हैं, बीजेपी आई तो झुग्गियाँ हटा देगी, आपको भी लगता है कि ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल, कितनी झुग्गियाँ हट चुकी है तो हमारी छोड़ देंगे। कहाँ से हटी झुग्गियाँ? ये इधर जो पीछे लकड़ी वाले हैं उधर से हटी है, और इधर से हटी है, ये काली मंदिर के पास से हटी है, बहुत सारी झुग्गियाँ हटी है। अच्छा, तो और क्या क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए हैं? अभी 2100 रुपये देने का वो करा है, उसमें हमने भी करवाया। अब देखो वो होता है कि नहीं होता है। बाकी सुनने में इतना तो पकता है कि देगा, क्योंकि जो भी उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं, लेडीज़ों के लिए वो बस फ्री है। हाँ। तो उसमें भी बहुत सुविधा मिली हमें आने जाने में। कहीं आना जाना होता है तो उससे बहुत सुविधा मिलती है कि दिल्ली में तो कम से कम किराया कम ही लगता है, मतलब लगता ही नहीं है। आगे झुग्गियाँ थी जो हटाई गई थी, वो किस लिए हटाई गई थी झुग्गियाँ? झुग्गियाँ तो देखो यहाँ पे जितना ये बना है ये सभी हटाएंगे। अच्छा। और इसमें आधे से ज़्यादा सब बीजेपी वाले ही हैं। अच्छा, बीजेपी का जो ऑफिस बना वहाँ भी कुछ झुग्गियाँ थी पहले ना? हाँ, वही थी, तो वहाँ से भी हटा दी गई थी झुग्गियाँ? हाँ, वहाँ से भी सब हटा दी। वहाँ रिक्शे वाले बहुत सारे थे, सबको हटा दिया। अच्छा, जहाँ जो बीजेपी का मुख्यालय बना हुआ है उसकी बात कर रही हैं? हाँ। अच्छा। वहाँ पे बहुत सारे रिक्शे वाले, ठेले वाले और होटल वाले और बहुत सारे लोग थे, बहुत झुग्गियाँ थी वहाँ पे। सबको मार के हटाया गया। कोई नहीं भी जाना चाह रहा है फिर भी उनको हटा दिया। अभी भी कितने लोग तो ऐसे बच्चों के एडमिशन के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। ना स्कूल वाले, ना ऐसा होता है, ना स्कूल वाले नाम काटते हैं, ना बच्चों के कहीं और दाखिले होते हैं। बच्चों की जिंदगियाँ खराब हो रही है। अच्छा, झुग्गियाँ जो शिफ्ट हो जाती हैं, हट जाती हैं, उसकी वजह से आपको आती है? हाँ। अब स्कूल वाले तो यह है कि नाम नहीं काटते कि साल पूरा होने दो। अब वो उसकी वजह से कहीं और एडमिशन होता भी नहीं है, तो बच्चे का तो पूरा साल खराब हो गया, तो उससे क्या ही मिलना है। अब कम से कम यहाँ रह रहे हैं तो इस वजह से कम बच्चों का साल तो बच जाता है। अब हम किसी को कहेंगे कि कम से कम साल भर रहने तो बच्चों के पेपर हो जाए तो चले आएंगे। अब कोई तोड़ेगा तो ये तो नहीं बोलेगा कि तुम साल भर का हम क्यों इंतजार करें, हटाओ इसको अभी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। वो तुरंत ही हटा देगा और फिर बच्चों को लेके कहाँ रहेंगे। कौन हटाएगा झुग्गियाँ, बीजेपी या केजरीवाल? बीजेपी हटाएगी, क्योंकि वही सबकी हटा रही है तो सभी हटाएगी, छोड़ेगी थोड़ी, एक आध को थोड़ी छोड़ेगी। जो हटाएगी तो सबकी हटाएगी। तो मतलब आपका ये कहना है कि झुग्गियाँ हटा देते हैं तो बच्चों की पढ़ाई से लेकर सारी दिक्कतें होती है? हाँ, अभी बीजेपी वालों ने बोला था कि सबको मकान मिलेगा। तो उसमें मेरी मम्मी ने वो दुकान के लाइसेंस के लिए भी बोला था। मेरी मम्मी यहाँ माता सुंदरी कॉलेज पर दुकान लगाती है, तो उन्होंने बहुत सारी वो करा था, बैंक में फॉर्मेलिटी वगैरह जो होती है पेपर की, वो सारी जमा करी थी, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। बल्कि बैंक वाले भी सिर्फ नचाते रहते हैं, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, वो लेकर आओ, होता कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अभी ये मकान के लिए भी कर रहे थे कि मकान मिलेगा, कुछ नहीं मिला। सिर्फ उन्होंने बस कागज़ भर के ले गए, आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता बीजेपी कुछ करती है। और यहाँ पे जितने भी ऑफिस है सारे बीजेपी के हैं, तो हमें लगता भी नहीं कि बीजेपी की जीतने के बाद ये झुग्गियाँ हमारी रहेंगी, सब हटा देंगे। तो इसलिए हम तो ये लगता है कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीती तो झुग्गियाँ हटा देगी? हाँ, तो फिर हमारे तो सर से छती छिन जाएगी ना, तो फिर हम क्यों जिताएंगे उसे। तो क्या नाम का है इस झुग्गी बस्ती का, क्या नाम है? ये महावत खान रोड है। कौन सा? महावत खान रोड। महावत खान रोड है ये? हाँ, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पीछे। हाँ।
तो आप क्या उस समय आप थी जब बीजेपी मुख्यालय बना तब झुग्गियाँ हटाई थी वहाँ? हाँ हाँ थे, हम यहीं पे तो रहते हैं, हम बचपन से यहीं रहते हैं। अच्छा। पहले यहाँ रह रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ से हटा दिया, किसी ने सुनवाई नहीं करी। हम पुलिस में स्टेशन भी गए थे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी कि ये जिसका बनेगा वो हटा रहा है करके। तो हम लोगों ने यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे बनाने के बाद भी जो ये आप बता रहे हो ना कि बीजेपी का दफ्तर बना है, तो बीजेपी के दफ्तर बनने के बाद वहाँ पे बहुत सारे हमारे जानने वाले भी थे, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ रहती थी वहाँ पे, सबको हटा दिया। और जो नहीं हट रहा था उसको पुलिस वाले मार के हटा देंगे, हटना तो पड़ेगा ही। और फिर जब नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का कुछ नहीं होगा तो इंसान कैसे रहेगा? ज़िंदगी खराब हो तो हो, साल खराब हो बच्चे का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी हटाना तो बनता ही है। तो इसीलिए आप केजरीवाल को वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला। अच्छा उर्मिला जी, ये बताइए दिल्ली में चुनाव है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, आप लोग किसको वोट हम करेंगे? तो केजरीवाल को देते हैं। क्यों केजरीवाल को क्यों देंगे आप लोग? वो अच्छा काम करते हैं इसलिए देते हैं। अच्छा, अभी ये बता रही थी, मधु नाम है ना आपका? मधु बता रही थी कि यहाँ जो झुग्गी है वो तोड़ी गई, पहले भी तोड़ी गई। हाँ तो तोड़ेगा, अब ये उनका बीजेपी वालन का है तो वो तोड़वाते हैं। अब क्या पता कौन सी है, अब ये थोड़ी जानते हैं हम। हाँ। अब इतना ही पता है हमको, तो हटा देंगे। हम क्या करेंगे फिर? बच्चा हमारे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं। तो झुग्गियाँ हटने से आप लोगों को परेशानी हो जाती है? हाँ, न लाइट है न पानी है, इधर से उधर से लेते हैं पानी। कि हम लोग किराए से बचे रहते हैं, थोड़ी कि किराया नहीं लगता है, बाकी यहाँ सुविधा तो कुछ भी नहीं है। पर किराए से तो बहुत बच रहे हैं ना, 5,000 6,000 किराया, वो भी बहुत बड़ी रकम होती है जैसे जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये सहारा है कि सर पे छत है बस, बाकी सुविधा तो कुछ नहीं है। पानी वानी सब बंद है यहाँ पे, शौचालय के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, वो भी कितना बोलने के बाद तो शौचालय खोला है, वरना यहाँ पे कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं था। हमने ही जो SS केमवाल जी है वो कांग्रेस पार्टी के वो रह चुके हैं, क्या बोलते हैं, कुछ कार्यकर्ता टाइप के हैं, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने ही आगे हमने बोला ये सिविल, ये इस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, सिविक सेंटर। हाँ, सिविक सेंटर जाके मैंने बात करी, तब उन्होंने ये इसके लिए एप्लीकेशन दिया, तब ये शौचालय खुला है, वरना यहाँ पे शौचालय भी नहीं था। फिर हमने ये केजरीवाल का दफ्तर है पीछे, इनसे भी बोला था, तो फिर इन्होंने भी बोला कि आप एप्लीकेशन लिख के डाल दो तो हो जाएगा, और हुआ भी। तो हमारे लिए तो भाई इतना ही बहुत है।